दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं पॉल्स क्लिनिक। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं पॉल्स क्लिनिक, एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिन्होंने मिलकर नई नई चीज़ें और वो चीज़ें जो मतलब ऐसी क्रिएशंस की है, इन लोगों ने ऐसे पेशेंट्स को ठीक किया है, ज़िंदगी दी है जो कि बहुत ही क्रॉनिक थे। और आज हम आए इनके पास, बात कर रहे हैं। मल्टीपर्पज़ हैं ये लोग। वस्तु की बात कर लें, वास्तुकला की बात कर लें तो उसमें भी निपुण है। हिप्नोटाइज की बात कर लें तो उसमें भी निपुण है। अगर कोई और थेरेपीज़ की बात कर लें, और उसके साथ सबसे बड़ी थेरेपी जो कॉन्स्टिट्यूशन मेडिटी जी ने दी है, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी, उसके लिए भी ये दोनों माहिर हैं। बात करेंगे। सर, आपका और मैडम आपका स्वागत है हमारे स्पेशल शो में। नमस्कार जी। नमस्कार। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे कि ये जो डेरा बस्सी का एरिया है, बैठे आप यहाँ पर हैं, लोग दिल्ली से, लोग हिमाचल से, लोग राजस्थान से आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या ऐसा खास है जिसके लिए लोग प्रेफर करते हैं डेरा बस्सी में आना? हालांकि डेरा बस्सी एक छोटा सा कस्बा लगा लीजिए, लेकिन यहाँ पर लोगों का दूर दूर से आना, कभी हमने भी ये चीज़ नहीं सोची थी कि हम यहाँ पर आके बसेंगे। कहीं हरियाणा से यहाँ आके हमें रहना पड़ेगा और यहाँ रह के हम अपनी सेवाएं देंगे। और लोग कहने लग गए हैं कि डेरा बस्सी मीन्स पॉल्स क्लिनिक, पॉल्स क्लिनिक मीन्स डेरा बस्सी। बड़ी गंभीर से गंभीर जितनी भी बीमारी के यहाँ पेशेंट्स आते हैं, तो देखिए, सबसे पहले तो हमारा ये काम होता है कि उनको थोड़ा सा गाइड करें, उनको थोड़ी सांत्वना दें, और फिर हम लोग अपने काम पे लग जाते हैं। चाहे वो मेडिसिन्स हों, चाहे वो थेरेपीज़ हों। तो जब ये सारी चीज़ें मिलके चलती हैं तो वो लोग ठीक होते हैं तो ऑब्वियसली कि अपने जितने रिश्तेदार, जितना कीथ एंड किन्स, मतलब जो भी हैं, उन सबको वो लेके यहाँ आना होता है उनका। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे कि हमने ड्रास्टिक चेंजेस देखे हैं आप में? जब हम पहले आए थे तब सब पहली बार मिले थे, और अब क्या कहना चाहेंगे कि ये जो थेरेपीज़ कर रहे हैं डॉक्टर साहब, नई क्रिएशंस कर रहे हैं, उसमें आप भी इनके साथ अटैच होकर और इनसे थेरेपीज़ लेकर आप भी अपना रूप बदल रहे हो? बिल्कुल जी, बिल्कुल। आम के आम और गुठलियों के दाम, हम एज ए सब्जेक्ट जो है ना हो जाते हैं डॉक्टर साहब के लिए। और फिर हम पर जब थेरेपीज़ अप्लाई होती हैं तो उसका आउटपुट हमें दिखता है। सीधी सी बात ये, क्योंकि हमने खाली नो सर, देखिए, हिप्नोथेरेपी बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन साथ में डॉक्टर साहब का मैंने क्या देखा कि एनर्जी के थ्रू एक पेशेंट जो है उसको दर्द में करा रहा, और उसको क्या था कि ट्रांस में ले जाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। दर्द इतना होता है कि ट्रांस में वो नहीं जा सकता हिप्नोथेरेपी के लिए। तो डॉक्टर साहब ने अपनी एनर्जी के थ्रू उसका पेन को कम किया। ये सबसे बड़ी बात है। और डॉक्टर साहब, इस साथ साथ जैसे वस्तु की हम बात कर लें तो वैसे भी आप लोग हर चीज़ देखते हैं डॉक्टर साहब। अब हिप्नोटाइज में इनको मालूम पड़ जाता है कि कहाँ पर प्रॉब्लम है। बिल्कुल बिल्कुल, इनको बिल्कुल मालूम पड़ जाता है, और ट्रांस के ज़रिए आपकी बड़े से बड़ी जो प्रॉब्लम है, बीमारी है, हालांकि सुनने में एक बार आप लोगों को लगेगा कि हाँ, कि क्या ऐसे भी हो सकता है। यस, हो सकता है। और अभी लेटेस्ट जो है डॉक्टर साहब, जो बच्चों के लिए भी एक स्पेशल समर कैंप लगाने जा रहे हैं यहाँ, और उसमें बच्चों को कैसे जो है ना उनको फोकस किया जाए, या उनकी कोई ऐसी बैड हैबिट्स जो कोई पेरेंट छुड़वाना चाहता है, तो हिप्नोथेरेपी, साउंड थेरेपी के थ्रू वो उनको जो है इस चीज़ के लिए तैयार करेंगे, रेडी करेंगे। और जहाँ तक वास्तु की बात है, तो नो डाउट इनके अंदर जो नई नई स्किल्स हैं, कई बार तो मुझे ही नहीं पता होता कि इतनी ज़बरदस्त स्किल है इनके अंदर। तो ये जो चीज़ है, ये जो काबिलियत है, तो मैं ये समझता हूँ कि पॉल्स क्लिनिक का ये एक अच्छा भाग्य है कि जहाँ डॉक्टर साहब एज ए डायरेक्टर यहाँ बैठे हैं, और एज ए डॉक्टर हम उनकी सेवा में उपस्थित हैं। छोटे बच्चों को काउंसिल करना, उनको फूड चार्ट, उनको हेल्थ की हैबिट्स, उनको सुबह जल्दी उठना, उनको माँ बाप की सेवा करना,
और उनको एक एनर्जी देना, और उनको एक कैसे आप पढ़ाई में ज़्यादा आपका मन लगेगा उस बात के लिए उनके साथ अटैचमेंट करना। ये जो समर कैंप है ये डिफरेंट है और समर कैंप के साथ कि वो कहते हैं हमने डांस करा दिया हमने। ये जो समर कैंप है ये एक मेडिटेशनल, एक आपके इंटरनली आपको स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये मेडिकल कैंप जो लगेगा। मैडम क्या कहना चाहिए? देखिए, ये हमारा एक प्रयास है छोटे बच्चों को स्पिरिचुअलिटी की ओर लेके जाने के लिए। अभी से अगर हम इनको इनके बीज इनमें डाल देंगे, स्पिरिचुअलिटी के बीज डाल देंगे, तो जो अभी ये बीच के इस डिकेड में 10 सालों में जो कमी आई है, यूथ आजकल जो वेस्टर्न साइड में आगे निकल गया है, उसको वापस लाने के लिए तो हमारा ये एक छोटा सा प्रयास है जो हम चाहते हैं कि वो फलीभूत हो और बच्चे आएँ और यहाँ पे आके हमारी जो हम उनको देना चाहते हैं उसे ग्रहण करें। जैसा क्या कहना चाहेंगे कि वास्तुकला और हिप्नोटाइज, ये दोनों चीज़ों का जो सुमेल है वो एक बहुत बड़ी बात है। वास्तुकला, कोई बंदा वास्तुकला जानता है, वो हिप्नोटिज्म नहीं जानता। क्या कहना चाहेंगे कि ये हिप्नोटिज्म और वास्तुकला का जो सुमेल है उसके साथ लोगों की जो प्रॉब्लम सॉल्व होगी वो आने वाले समय में वो भी एक बहुत बड़ा मील पत्थर होगा यहाँ? देखिए, हिप्नोसिस जो मैंने सीखा है, हमारे जो गुरु हैं उन्होंने हम लोगों को बताया कि ये सारी की सारी फ़िज़िक्स की अगर हम बात करें, वहाँ भी हम यही बात करते हैं कि ये एनर्जी है और उसी एनर्जी को पकड़ के आप कहीं भी आप यूटिलाइज़ करेंगे तो वो बहुत बड़े से बड़े मिरेकल्स करके देगी। तो एनर्जी को पढ़ने के लिए आप कागज़ में मैप बना के भी अगर आप देखते हैं तो कहाँ पर वास्तु का क्या दिक्कत है उसमें, वहाँ से हम लोग कमियाँ निकाल के ले आते हैं कि ये चीज़ यहाँ ये प्रॉब्लम है, आप इतनी चीज़ों को दूर करेंगे, ऐसे करेंगे तो वो चीज़ें ठीक हो जाएगी। अभी एक पेशेंट हमारा डायबिटिक पेशेंट है, ठीक नहीं हो रहा था, घर में मम्मा को प्रॉब्लम, दादी को प्रॉब्लम, मतलब काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स थी उनको। तो मैंने वैसे ही उनसे कहा कि अपने घर का मैप बना दीजिए, देखें क्या है क्या नहीं। जैसे एनर्जी के थ्रू मैं उनको चेक कर रही थी तो पहले तो उनका जो एंट्रेंस था वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो 2 मिनट मैंने इधर उधर बात की, दोबारा से कहा कि चलो अब हीलिंग करते हैं इसकी। तो जैसे ही हीलिंग करने लगी तो मुझे लगा कि अभी अभी कोई उनके गेट से अंदर एंटर किया है और कुछ नेगेटिविटी है। तो बाद में पूछा मैंने, फ़ोन उनको बोला कि फ़ोन करिए, घर पे पूछिए कि क्या है। तो एग्जैक्टली क्या चीज़ सामने आई, पहले तो उनके फादर ने मना कर दिया कि अभी तो बेटा कोई घर पे नहीं आया है। कहते अपनी मम्मा, उनकी मम्मा से बात कराई तो कहते बेटा मैं अभी अभी एंटर हुई हूँ घर में। और जब मैंने देखा उसी समय उन्होंने भी एंट्री ली थी अपने घर में। और बाद में पता चला कि वो कई दिन से परेशान हैं और जो अच्छा खासा वेट था उनका वो 60 पे कहीं आके अटक गया है, 85 कभी होता था। तो बहुत जल्दी उन्होंने मतलब काफ़ी सारी मेडिकेशंस वगैरह लेके, गले में उनके थायराइड में सिस्ट, मतलब थायराइड ग्लैंड में सिस्ट हो गई थी उनको, जिसकी वजह से वेट उनका लो मतलब लूज़ हो गया था। तो कहीं ना कहीं ये नेगेटिव एनर्जी थी जो उन्हें तंग कर रही थी। बाद में तो ये बॉडी में जो भी है वो मेडिकल टर्म्स में आई जाती है। तो ये वास्तु जो है हम हिप्नोसिस के अकॉर्डिंग ये सारा का सारा यहाँ पे चेक करते हैं। साथ ही साथ कभी इनर चाइल्ड हीलिंग है हमारी, या हम जो भी PLR करते हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन हम लोग करते हैं, या किसी में स्पिरिट्स हैं। कई बार होता है कि वो स्पिरिट्स कई 20 से 25 भी होती हैं, 3 से 4 भी होती है, मल्टीपल, जिसको हम पर्सनालिटी की बात करते हैं। तो हम उसको भी दूर करने का काम करते हैं, रिलीज़ करवाते हैं। तो हीलिंग यहाँ पर हो रही है साउंड थेरेपी के साथ? देखिए, साउंड थेरेपी के साथ तो हम फिज़िकल और मेंटल दोनों प्रॉब्लम्स को लेते हैं। मेंटली भी हम लोग, जैसे जो एंग्जाइटी है, डिप्रेशन के पेशेंट्स हैं, या बहुत ज़्यादा नींद नहीं आती है, इंसोम्निया जिसको हो जाता है, हम उनको भी ट्रीट करते हैं। साथ ही साथ जो फिज़िकल जिसको प्रॉब्लम है, बहुत रेयर, जैसे बहुत ज़्यादा क्रॉनिक जो डिज़ीज़ होती हैं, हम उन पे भी काम करते हैं साउंड थेरेपी को लेके। कोई भी ऐसी डिज़ीज़ नहीं है जो इस साउंड थेरेपी के थ्रू ठीक ना हो पाए। जैसे इनफर्टिलिटी जो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, क्या कहना चाहेंगे कि इनफर्टिलिटी के जो पेशेंट हैं उनके लिए भी क्यों यहाँ पर कोई रे ऑफ होप है? क्योंकि आप लोग इलेक्ट्रो होम्योपैथी के साथ भी सेवा कर रहे हैं और आप लोग
एक काउंसलर भी हैं और आप दोनों हैं। सबसे बड़ी बात है कि इनफर्टाइल कपल जब दोनों आते हैं तो दोनों से डिस्कस करते हैं कि बार मेल जो है वो कंफर्टेबल नहीं रहते फीमेल के साथ, तो डॉक्टर साहब भी हैं और आप भी हैं। अब जो दोनों जी आते हैं तो एक बहुत ही बढ़िया रिजल्ट के साथ यहाँ पर जो सेवा हो रही। बिल्कुल जी, इनफर्टिलिटी की अगर मैं बात करूं तो इनफर्टिलिटी क्यों हो रही है, क्योंकि हमारे आसपास का जो वातावरण है बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है। अभी इन दिनों आप देख रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से किस तरीके से टेम्परेचर अप एंड डाउन हो रहा है और लोग त्राही त्राही कर रहे हैं अभी से ही। और इसी वजह से क्या होता है कि जब एकदम सारा सराउंडिंग्स हमारे आसपास का एनवायरनमेंट चेंज होता है, हमारी ईटिंग हैबिट्स बदलती हैं, तो इस तरह की जो डिफ़ॉर्मिटीज़ हैं, ये जो कमियां हैं लेडीज़ के शरीर में, वो आ जाती हैं। आज देखते हैं कि छोटी छोटी बच्चियां जो है ना मैगी, चाउमीन, चाप और ये जो आपके जितने भी फास्ट फूड हैं, इनके ऊपर जो है ना वो बहुत ज़्यादा करती हैं, जिसकी वजह से उनका लिम्फ चैनल टोटल बिगड़ जाता है। और लिम्फ चैनल बिगड़ जाने की वजह से क्या होता है कि उनके शरीर में गांठें पनप जाती हैं, या उनको जो है ना किसी भी तरह की सिस्ट हो जाती है फेलोपियन ट्यूब्स में, तो जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। उनके पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं या कई बार आते ही नहीं हैं, तो उनकी जो शारीरिक संरचना है वो अंदर से इस कदर बिगड़ जाती है कि उनको जब माँ बनने का समय आता है तो वो तकलीफ़ में आ जाते हैं कि जी अब क्या करें। तो कई बार स्थिति होती है कि मेल में कमी होती है, कई बार जो है ना फीमेल में होती है, कई बार दोनों में कमी नहीं होती फिर भी कोई कमी है। देखिए ये जो चीज़ है, ये इस चीज़ की गहराई तक हम लोग जाते हैं। बाकायदा हम पेशेंट्स को भी एक ही बात कहते हैं। हमने कितने ही पेशेंट यहाँ से जो है ना, जो रूटीन में नहीं चलते, जो हमारे अकॉर्डिंगली नहीं चलते, जो ट्रीटमेंट नहीं हमारे अकॉर्डिंगली करवाना चाहते, तो वो उनको हम भेज देते हैं। हम कहते हैं कि हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें पेशेंट चाहिए। ऐसा पेशेंट जो ठीक होना चाहता हो, जो ठीक होना चाहता है, तो पोल्स क्लिनिक पूरी सिरदर्दी लेगा, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, उसको ठीक करने के लिए रात और दिन एक कर देगा। तो इसी इनफर्टिलिटी के ऊपर भी हम आपसे भी बात करना चाहते हैं कि इनफर्टिलिटी के जो पेशेंट्स आते हैं, लेडीज़ आते हैं, जेंट्स आते हैं, कई बार उनको पता ही नहीं होता, डेज का नहीं पता होता। कई बार वो लोग केवल एक बार जैसे मिलते हैं तो उनको माइंड में ये रहता है कि पता नहीं, जैसे आप उनको गाइड करते हैं, भाई ये जो चीज़ें हैं ये एक प्रेम है, ये एक आपस में लगाव है, जिसकी वजह से आप लोग अपना चाइल्ड ले सकते हैं। और आपको ये नहीं है कि आपने मतलब आप उनको गहराई तक जाते हैं और उनको कंसीव करा देते हैं। देखिए, जहाँ तक कंसीव कराने की बात है तो इसके भी कई प्रोसेस होते हैं जिनके बारे में हम लोग काउंसलिंग करके सारा ट्रीटमेंट देते हैं। और काफ़ी इनको 2 से 3 बार की सिटिंग देनी पड़ती है हमें कपल को बुला के, दोनों की कंसेंट और दोनों के साथ मिलके फिर हम जो मेडिकेशन और साथ में साउंड थेरेपी को लेके चलते हैं, तो जो मिरेकल्स हैं वो ऑब्वियसली सामने आते हैं। अभी हैं 2 प्रोसेस में, जैसे ही आपको गुड न्यूज़ जैसे हमें मिलेगी वैसे ही आप तक पहुंचाएंगे। डॉक्टर साहब, अगर हम बात कर लें, घुटनों की बात कर लें, आजकल घुटनों का दर्द जो है बहुत ज़्यादा अर्ली स्टेजेस में होने लग गया, और उसके लिए भी आप पेशेंट आते हैं आपके पास और घुटने बढ़िया बना कर ले जाते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हर चीज़ जो एक परंपरागत जो मेडिकेशन है उसके अकॉर्डिंग चलता है, तो सबसे एंड पॉइंट उसका होता है ऑपरेशन। तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ से रस्सी पकड़ते हैं और उसको नीचे खींच के लेके आते हैं कि ऑपरेशन नहीं, जो कुछ होगा यहाँ होगा, विद थेरेपीज़ होगा। और बहुत अच्छे से हम लोग ट्रीट कर पा रहे हैं उन पेशेंट्स का जो हमारा साथ देते हैं, जो हमारा कहना मानते हैं, या हम जो उन्हें गाइड करते हैं उसके अकॉर्डिंग वो लोग चलते हैं। और बिल्कुल भी कहीं आपको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट होता है। वो चाहे आप नसों की बात कर लें, वो चाहे आप बोन्स की बात कर लें, या आपका जो यंग एज में जब पता नहीं होता खड़े होके लोग पानी पी लेते हैं। कहते हैं कि दुनिया में ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है एलोपैथ में जो आपके घुटनों को ठीक कर दे जिसने खड़े होके पानी पिया है, तो उसको भी हम ट्रीट करते हैं। पोस्ट जो प्रेगनेंसी है उसके बाद जो भी कमर में या टांगों में या घुटनों में प्रॉब्लम्स आती हैं, हम उनको भी बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं और बहुत आराम लेके लेडीज़ जाती हैं।
10 आवाज़ हमने जैसे वस्तु की बात आपसे जानी और एक बहुत ही बड़ा नया कंसेप्ट आया। पहले हम साउंड थेरेपी देखा था, हिप्नोटिज्म देखा था, आज साथ में वस्तु भी जुड़ गई है। आप दोनों का, हालांकि सैटरडे था, आपका ऑफ डे था, फिर भी आप लोगों ने हमें समय दिया और हमें भी खुशी होती है कि हम लोग आए और आप लोगों के साथ, क्योंकि जब हम लोग आपके साथ मिलते हैं तो कोई ना कोई नई चीज़, क्योंकि लोग बहुत दुखी हैं, लोगों का माइंड जो है वो बहुत ही अपसेट है, वो लोग हार चुके हैं। अब अगर हम बात करें तो बहुत से लोग हैं जो अब पूरी तरह से वो कहते हैं यार छोड़ यार ये तो सही नहीं होगा, लेकिन उन लोगों के लिए ये एक ऐसा क्लिनिक है जो लोग ये सोचते हैं ये सही नहीं होगा। अगर नशे की दलदल में कोई बंदा बिल्कुल ग्रस्त हो चुका है, उनके लिए भी ये हॉस्पिटल एक वरदान है। आप लोग एक बार आएँ, डॉक्टर साहब से, मैडम से मिलें, मिलने के बाद आपको कोई ना कोई निजात उसका मिल ही जाएगा। आप दोनों का धन्यवाद सर। ओके जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। नमस्कार। अभी हम हैं बहन जी के साथ जो यहाँ पर सेवा लेने आए हैं। मैडम स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू, धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे कि पल्स क्लिनिक में आप आए हैं, कैसा एक्सपीरियंस है, कब से आए हैं, कैसा आपको जितने दिन भी हुए हैं आपको आते हुए, कितनी की ट्रांसफॉर्मेशन आपको अपने में दिख रही है? मैं एक्चुअली मेरी प्रॉब्लम से पिछले 3 साल से जो है जूझ रही हूँ। तो पहले मुझे ये लगता था कि 2-3 साल तक तो यही था कि छोटी सी प्रॉब्लम है, 3 दिन का मुझे प्रॉब्लम आती थी और अब ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती थी। लेकिन 3 महीने पहले मेरी डिलीवरी हुई थी सिज़ेरियन, उसके बाद से मुझे दोबारा दिक्कत होने लगी। मुझे मेन दिक्कत आर्थराइटिस की है और जो है डिलीवरी के बाद मेरी प्रॉब्लम सीवियर हो गई। फिर इतनी ज़्यादा सीवियर हो गई कि मेरे जो दोनों हाथ हैं और मेरे जो पैरों के अंगूठे हैं वो अटकने लग गए, बिल्कुल ही स्टिफनेस आ जाती थी। फिर मुझे मेरे ही ब्रदर इन लॉ ने सजेस्ट किया कि आप यहाँ आओ, उनकी बेटी का भी ट्रीटमेंट यहीं से चल रहा है। तो मैंने यहाँ आई तो उस टाइम पर मैम ने मुझे बहुत अच्छे से देखा। दूसरा उन्होंने मुझे ट्रीटमेंट देनी शुरू कर दी। तो साथ के साथ जैसे जैसे ट्रीटमेंट होती जा रही है, मेरी डाइट प्लान चेंज किया, तो मुझ में पहले से अब तक काफ़ी चेंज आ चुका है। मैं ये नहीं कहती 100% है, बट 60% मुझ में चेंज आया है, क्योंकि डाइट में भी धीरे धीरे मैं अपने आप में चेंजेस ला रही हूँ। एकदम से ये नहीं है कि मैं दूसरे दिन ही चेंज हो जाऊँगी। तो इसी तरीके से जो है वो चेंजेस आ रहे हैं। आज भी मेरी थेरेपी ही है, आज भी मैं सेशन के लिए आई हुई हूँ। अभी मैं अपनी बेटी को भी लाई हूँ, उसकी भी साउंड थेरेपी होगी। तो इस तरीके से हम बहुत ज़्यादा मतलब सैटिस्फैक्ट्री है हम में कि यहाँ आने के बाद जो है हमें काफ़ी चेंजेस भी आए। मतलब मेडिसिन के साथ साथ मेंटली भी मैम और सर प्रिपेयर करते हैं। और आपको लगता है कि आप में पॉजिटिविटी और माइंड सेटअप आपका, कि अकेला वो ही नहीं है कि आर्थराइटिस, उसके बिना भी और भी चीज़ें, जैसे आपका बिहेवियर, आपके फ्रेंड्स भी जब मिलते हैं, अरे आप तो पहले से, मतलब अब लगता है आपको कि चेंज है वो भी? हाँ जी, चेंजेस हैं। अपने आप में ही जब आपका रूटीन सेटअप हो जाता है तो आप में पॉजिटिविटी धीरे-धीरे आने लग जाती है। तो आप अपने आप में ही चेंज जो है वो फ़ील करना शुरू कर देते हो। जब आप मिरर के सामने खड़े होते हो तो आपको ये फ़ील होता है कि यस, एक दिन पहले मैं कैसी थी और एक दिन बाद अब मैं कैसी हो गई। तो जब वो पॉजिटिविटी आती है ना, तो उससे इंसान को सब कुछ अच्छा लगने लग जाता है। क्योंकि जब इंसान पेन में होता है तो उसे कुछ भी नहीं अच्छा लगता। उसका बिहेवियर अपने आप ही मतलब जो है नेगेटिविटी की ओर चलता रहता है। जब आपको ट्रीटमेंट ऐसी अच्छी मिल जाए, आपका वो मेंटली जो है प्रिपेयर ऐसा कर दिया जाए कि आपको हर चीज़ जो है, सामने वाली चीज़ भी अच्छी से अच्छी लगने लग जाती है। कैसा फीलिंग है आपकी मैडम रश्मि के साथ, कि कैसे रश्मि मैडम का माइंड सेटअप, जैसे ये आते हैं तो पहले दिन ही जब ये काउंसल करते हैं तो हमें लगने लग जाता है कि थोड़ा सा हमें रिलीफ जो है इनकी बातों के साथ, इनका जो डाइट प्लान है, और बाद में तो इनकी थेरेपीज भी और मेडिसिन भी है। हाँ जी, बिल्कुल। मतलब वो एक पेशेंट को एक फैमिली मेंबर की तरह लेके चलते हैं। तो जब वो अपनी फैमिली की तरह जब लेके चलता है इंसान, तो वो एक तरीके से पार्ट बन जाता है लाइफ का। तो उसको इस तरीके से उसकी प्रॉब्लम को वो सॉर्ट आउट करना शुरू कर देते हैं। पहले हिचकिचाहट सी होती है, लेकिन वो हिचकिचाहट एकदम से दूर भी हो जाती है। वो इस तरीके से टैकल करते हैं और साथ-साथ में बहुत अच्छे से जो है मेडिकेशन भी है, साथ-साथ में काउंसलिंग भी है, सब कुछ है। थैंक यू। ओके।